कि उस डॉक्टर को इतनी दर्दनाक मौत दी गई है, उसे जिसने भी किया है ना, उसे बीच चौराहे पे लटका के ना, उसे भी उतनी ही दर्दनाक मौत देनी चाहिए। फिर ऐसा कोई ऐसा दोबारा करने की भी नहीं सोचेगा। नमस्कार, नवचेतन सत्यबाज पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में, जहाँ पर कुछ बालिकाएं मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। आज कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं स्कूल में, तो बताइए बच्चों, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हुए हैं आज स्कूल में? हाँ, आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे में से बहुत सी बालिकाएं कृष्ण बनी हैं और राधा बनी हैं, व अन्य कार्य भी हो रहे हैं आज। क्यों किया गया है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसके लिए मनाया जाता है जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा तरन्नुम। तरन्नुम। कुछ नहीं, पिछले स्कूल से बस ऐसे ही जैसे चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही आज भी हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही है, बना अच्छा। हुआ है। अच्छा। आपका नाम क्या है बिटिया? सर पायल। पायल, कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बताओगी? ये सर, जो कृष्ण भगवान थे उनका जन्म भाद्रपद अष्टमी को हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी था, परंतु ये उन्हें यशोदा मैया के पास इनके जो पिताजी थे वे उन्हें छोड़ के चले गए थे, और जब ये बड़े हुए तो वापस अपनी देवकी माँ के पास आ गए थे। अच्छा, कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था, गीता ज्ञान, क्या बता सकती हो किसको दिया था और कब दिया था? सर अर्जुन को दिया था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बिटिया, स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है उससे? यस सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल जो है सभी धर्मों को मान्यताएं दी जा रही है, खासकर हिंदू धर्मों के जो त्योहार है वो ज़्यादा ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, और इनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि हम अपनी परंपराओं संस्कारों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो हमारी मान्यताओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो इसका माध्यम यही होता है कि आने वाली जनरेशन हमारी संस्कृति की ओर बढ़े। अच्छा, संस्कृति क्या हम भूलते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं चीजें। यस सर, आजकल हमारी जो जनरेशन है वो फॉरेनर जनरेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती जा रही है। जो हमारी संस्कृति थी, हमारे जो पुराने मतलब भगवान माने जाते हैं या संस्कार होते हैं, उन्हें छोड़ते हुए ऐसे आगे चल रही है जैसे कि हमारे जीवन में इनका कुछ महत्व ही ना रहा हो। तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने त्योहारों पर, संस्कारों पर, जो हमारे गीता उपदेश देते हैं, जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनको हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और इन पर ही हमारे सारा ध्यान जाना चाहिए। आगे बढ़ो जनरेशन के साथ, पर अपनी संस्कृति पर भी ध्यान देते जाओ। बिटिया, आपका नाम क्या है? अनुश्री शर्मा। अनुश्री, क्या लगता है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूल में होते हैं, ये जो नृत्य कराया जाता है, कृष्ण भगवान की वेशभूषा, राधा जी की वेशभूषा में आप लोग आए हो जन्माष्टमी से पूर्व, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है, कुछ पता चलता है इनसे कार्यक्रमों से, कुछ होता है लाभ? यस सर, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात, एक लड़की जैसे लड़कियों में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो जैसे हम स्टेज पर डांस करते हैं तो लोगों के सामने जाने का एक कॉन्फिडेंस हमें सीखने को मिलता है, और उनको देख के दूसरे बच्चों को भी लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम अपनी संस्कृति की तरफ और भी ज़्यादा झुकाव देते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। अभी कुछ उथल पुथल हो रही है, आप सभी बच्चों ने देखा है कि कलकत्ता में एक केस हुआ है, उसके बाद बिहार में हुआ है, यूपी में भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी, और फांसी की सजा पहले से ही है कि सबको पता है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फांसी की सजा होगी, तो क्या होना चाहिए? कौन बताएगा कि क्या सजा होनी चाहिए? क्या कोई सजा है माइंड में ऐसे लोगों के लिए? अच्छा, आप बताइए। ऐसे लोगों को 2013 में ही एक नियम बना दिया गया था, चाहे बच्चा 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, उसको फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन फांसी की सजा तो है पहले से ही मुकर्रर, तब भी ये केसेस हो रहे हैं, इससे ज्यादा बढ़ के क्या करें आप? मतलब कि फांसी की सजा तो है। अच्छा, सर, जैसे उस डॉक्टर को इतनी दर्दनाक मौत दी गई है, उसे जिसने भी किया है ना, उसे बीच चौराहे पे लटका के ना, उसे भी उतनी ही दर्दनाक मौत देनी चाहिए। फिर ऐसा कोई ऐसा दोबारा करने की भी नहीं सोचेगा। अच्छा, आप लोग जब घर से आते हो या घर पे से निकलते हो तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहता है? सर, अभी तो वे सेफ फील करते हैं क्योंकि हमारी वैन लगी हुई है।
तो हम उन्होंने जिम्मेदारी मतलब एक वैन वाले अंकल को दे रखी है, तो उनके साथ तो वे सेफ फील करते हैं। तो फिर भी सर एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। सभी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां डरती है, जिनको ट्यूशन वगैरह करना होता है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनके पेरेंट्स भी तो काफ़ी क्या करना चाहिए, कोई बताएगा क्या करना चाहिए आप लोगों की सुरक्षा हो सके सड़क पे जब आप चले तो आपको किसी तरह का डर ना लगे, जब आप किसी सुनसान गली से निकल रहे हो तो आपको कोई खतरा महसूस ना हो, बिल्कुल ऐसे ही आप भी आजाद मन के साथ चल सकें जैसे कोई लड़का चलता है, कोई आदमी चलता है, आप उस तरह चल सकें, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारे जो भी मम्मियाँ होती हैं उन्हें अपने बच्चों को बेटों को सबसे पहले सिखाना चाहिए कि जैसी इज्जत हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं कपड़े पूरे पहन के चलो, इसी प्रकार से लड़कों को भी सिखाओ कि कैसे अपनी माँ की, बहन की या किसी भी लड़की की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि माँ की, बहन की या किसी भी कोई और लड़की होगी उसकी इज्जत करने से, यदि हम अपनी माएँ सबसे पहले अपने बेटे को सिखाएंगी तो यह हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तब यह हम सेफ फील करेंगे। यदि लड़कों को पहले नॉलेज दी जाएगी कि आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं कि लड़कियां आगे जाएं, उनको मत छेड़ो, उन्हें परेशान मत करो, उन्हें मतलब अपने मार्ग पर इतनी आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, इसलिए सबसे पहले लड़कियों के साथ साथ हमें लड़कों को भी शिक्षित करना चाहिए। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जैसे आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्द दिया गया है, महिला मित्र होना या पुरुष मित्र होना महिला का, ये आपको किसी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे कि ये ठीक है या गलत है, होना चाहिए या हो सकता है, पुरुष मित्र क्यों नहीं हो सकता, या फिर महिला मित्र नहीं होनी चाहिए? सर महिला और पुरुष एक मित्र हो सकते हैं, पर इस जो हमारी जो सोसाइटी हो गई है ना, उनकी ऐसी सोच बनती जा रही है कि महिला और पुरुष कभी मित्र हो ही नहीं सकते। और इस सोच की वजह से ना अभी दोनों जो मित्र है ना, में भी मतलब उन पे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। वो जो सही होंगे ना वो भी गलत हो जाएंगे। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही होती है अपने ही पुरुष मित्र को। आपका नाम क्या है? सर कशिश मलिक। हाँ। सर जैसे लड़कियां मतलब बॉयफ्रेंड बन भी गया अगर, तो उन्हें अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, उन्हें अपने प्राइवेट चीजें अपने पास ही रखनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि हमारे पे विश्वास नहीं है, ऐसे बोलो विश्वास पूरा है, पर लेकिन हम खुद पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। हम अपने पेरेंट्स पे भी इतना विश्वास नहीं कर सकते कि हम उन्हें भी नहीं देते कि तुम्हें कैसे दे दे, तो उन्हें हमें बोलना चाहिए कि हम अपनी प्राइवेट चीज तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब कि किसी भी कीमत पे अपनी कोई ऐसी चीज किसी के साथ साझा ना करें जो आपके लिए कल मुसीबत बनेगी, कल वो ब्लैकमेल कर सकता है ना। तो अभी कोई बच्चा बताएगा कि सजा क्या होनी चाहिए, आपके लिए सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हो। मैं वापस उन्हीं सवालों पे आता हूँ, आप में से कोई बच्चा बताएगा कि सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे आप, कोई तरीका है आपको सुरक्षित महसूस कराने का? आप तो बता चुके, आप भी बता चुके, आप बताएं। आपका नाम क्या है? अनामिका। हाँ अनामिका, बताइए किस तरह सुरक्षित महसूस करेंगे? सर जैसे कि सुरभि ने बताया कि जैसे कि मतलब कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है, क्योंकि अब तो ट्यूशन वगैरह के लिए सबको जाना पड़ता है, तो एक माँ को जैसे अपनी बेटी को समझाती है, वो वैसे अपने बेटों को समझाना चाहिए कि जैसे तुम्हारी बहन है, माँ है, इसी तरह दूसरों की भी माँ बहन है, तो तुम जितनी इज्जत अपनी बहन की करते हो उतनी इज्जत दूसरों की बहन माँ की भी करो। अच्छा, ये तो दोनों को सिखाते हैं माता पिता, जिसके घर में बेटी होती है वो बेटियों को भी सिखाते हैं। और बेटी को ज्यादा वो करते हैं ना कि बेटी को ज्यादा सिखा दिया, लड़के को थोड़ा इतना वो नहीं करते क्योंकि वो तो लड़का है, इस वजह से। अच्छा, ऐसा होता है कि लड़कों को कम बताते हैं सामाजिक चीजें और बेटियों को ज्यादा? तो जगह होता है सर, लड़कों को थोड़ा कम अच्छा। वो करता है। बताइए क्या नाम है आपका? सृष्टि मलिक। हाँ सृष्टि, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि सर जैसे लड़कियों को पहले से ही सिखाया जाता है, तो बेटों को भी पहले से ही स्टार्टिंग से ही समझाना चाहिए कि उन्हें भी अपना सम्मान, अपने बहनों का सम्मान, जैसे अपनी मम्मी का सम्मान करते हैं वैसे ही बाहर की सभी लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें स्टार्टिंग से ही समझानी चाहिए, क्योंकि बड़े होके वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मतलब बेटियों को स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है, वैसे ही बेटों को भी स्टार्टिंग से समझाना चाहिए। मतलब कि आपका मानना है कि बच्चों में किया जाता है कि भाई अलग अलग रखा जाता है, लड़कियों को अलग तरीके से समझाया जाता है और बेटों को कुछ अलग तरीके से समझाया जाता है, जिस वजह से बेटे थोड़े उग्र रहते हैं सामाजिक स्थिति में जब वो समाज के बीच में होते हैं, और बेटियां थोड़ा डर के रहती हैं, ऐसा कुछ है? सर मैं कहना चाहती हूँ, जैसे वो कलकत्ता वाला केस हुआ है, नीट का पेपर, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, नीट का पेपर इतनी मेहनत करते हैं 12वीं के बाद बच्चे, 2 साल उनको उसे निकालने में लगते हैं मामूली, फिर 5 साल की MBBS करो, फिर इंटर्नशिप करो, फिर नीट PG की तैयारी करो, फिर उसे MD वगैरह MS जो भी करनी है वो करो, और फिर भी सर ऐसा हो रहा है। हम ऐसे कैसे सुरक्षित फील करेंगे सर?
और सभी डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए सर। डॉक्टर्स की क्यों, नर्सेस की क्यों नहीं? जो मेडिकल जो भी है मतलब मेडिकल लाइन में जो यस भी। सर। आपके पास बायोलॉजी है आपके Yes, पास? अच्छा, तभी आपको सिर्फ। और पीसीएम वालों की चिंता कौन करेगा? क्या पीसीएम जिन्होंने, सर मेरा कहने का मतलब है जो भी है जो लड़कियां आईटी में कंपनियों में काम करती हैं उनकी सुरक्षा की उनकी भी जिम्मेदारी सुरक्षा होनी चाहिए। सभी रात को की, तो सब जागते हैं। सभी की, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मत बोलो, सभी के लिए, जहां पर भी लड़कियां काम करती हैं या लड़के भी काम करते हैं, सुरक्षा तो सभी को मिलनी चाहिए। सर स्पेशली कलकत्ता वाले इतनी दर्द हाँ, ये घटना से सहम गए हैं सब लोग। आपके घरों में किसी ने कुछ इस घटना के बाद कुछ बातें की पेरेंट्स ने आपसे? मतलब घरों में जैसे ये हो रहा है कि उस बच्ची का क्या हाल हुआ वहाँ पे, कि लोग ऐसे बोलते हैं कि रात को दोस्तों के साथ घूम रही होगी, वो तो नाइट शिफ्ट कर रही थी, रात को छोटे कपड़े पहन के घूम रही होगी, वो तो डॉक्टर उसमें थी वेश में। लेकिन फिर भी जब ऐसा होता है तो सब सहम जाते हैं, एक तरह के दर्दनाक ऐसे। और सर मम्मियाँ कैसे विश्वास कर ले कि अपनी बेटी को रात को ऐसे भेज दे? इस कांड के बाद तो किस विश्वास से भेजे अपनी बेटियों को? मतलब कि आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आपको पूरी आजादी होनी चाहिए घूमने की, किसी भी समय बाहर जाने की, लेकिन आप सहम जाते हैं, डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं। अगर आप हिम्मत भी करते हैं तो पेरेंट्स रोक देते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना, इस समय उचित नहीं बाहर जाना, ऐसा होता है। लड़का पूरी रात बाहर घूम लेगा, लेकिन लड़की 7 बजे से बाहर 8 बजे से बाहर घर से निकल नहीं सकती, उसे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो बाहर घूम सके। आप सर मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने हमें वो सुविधा दी है, जैसे अभी पुलिस रात के 10 बजे से कोई लेडीज मतलब जिसको वाहन नहीं मिला अपने घर आने के लिए, सुबह 6 बजे तक पुलिस ने एक नंबर मतलब टोल फ्री नंबर वो कराया है कि मतलब इस पे कॉल कर सकते हैं तो आपको सुरक्षित घर छोड़ा जाएगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि और भी ऐसे सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए जो ये घटना दोबारा इतिहास में कभी मत दोहराई जाए। जो सख्त कानून आप बता रही हैं, आपने कहा कि बीच सड़क पे उसको उतनी ही दर्दनाक मौत दी जाए, तो कानूनी रूप से ऐसा अभी संभव नहीं है, तो आप चाहती हैं कि संसद में इस तरह का कानून पास किया जाए, इस तरह के कानून बनाए जाए? यस सर, जब ऐसा कानून पास होगा तो कोई दूर तक सोचेगा भी नहीं सर। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये थी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने बात की, अलग अलग मुद्दों पे बात की, और इन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम अगली बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।